माखनलाल यूनिवर्सिटी के डीसी पीजीडीसी के एग्ज़ाम 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और सारे स्टूडेंटों को शायद अपने संबंधित सेंटर से मिल भी गए होंगे। लेकिन आज उनको एक बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो आपने एक रूल बुक्स भी जारी की है, उस रूल बुक्स में जो निर्देश दिए हैं उनको एक बार हम पढ़ें। एग्जाम में जाने से पहले आप रूल बुक्स को ज़रूर पढ़ कर जाइए। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं वो रूल बुक्स में क्या क्या रूल हैं जो आपको पेपर से पहले पढ़ के जाना है। पेपर के टाइम में उन रूल्स का आपको पालन करना है, क्योंकि प्रत्येक पेपर में आपको उन रूल्स का यदि आप पालन नहीं करते तो आपको पेपर से वंचित किया जा सकता है। तो आइए हम उन रूल्स को देखते हैं। सभी डीसी और पीजीडीसी वाले स्टूडेंटों के लिए जरूरी, चाहे वो डीसी फर्स्ट सेम हो या पीजीडीसी सेकंड सेम हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूल्स बुक्स में फर्स्ट नोट रूल्स हैं या जो निर्देश है वह है कि कृपया परीक्षा केंद्र पर प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रतिदिन लेके जाना। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको प्रतिदिन प्रोविजनल प्रवेश पत्र, जो आपके पास प्रवेश पत्र होगा, उसकी आपको प्रत्येक दिन परीक्षा हॉल में ले जाना होगा। सेकंड रूल्स है इसका कि परीक्षा में आने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आप विवरण पत्रिका में उल्लेखित पाठ्यक्रम की अहर्ताएँ पूरी करते हैं। यदि आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी परीक्षा एवं प्रवेश आगे के लिए किसी भी स्तर की प्रोसेसिंग से निरस्त किया जाएगा। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेते हैं तथा बाद में यह पाया जाता है कि पाठ्यक्रम की अहर्ताएँ पूरी नहीं है, तो बिना किसी सूचना के आपकी परीक्षा एवं प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। ये सेकंड निर्देश था। इसके बाद थर्ड निर्देश देखते हैं। थर्ड निर्देश है कि आपको सलाह दी जाती कि आप अपनी श्रेणी, नामांकन या पंजीयन क्रमांक, नाम, पिता का नाम, पेपर कोड क्रमांक प्रवेश पत्र में सही प्रिंट हुआ है इसकी जांच कर लें। यदि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो अपने प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी पर आवश्यक संशोधन करने के उपरांत प्रवेश पत्र की संशोधित फोटोकॉपी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक या परीक्षा केंद्राध्यक्ष अपनी अध्ययन संस्था को भेजें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि प्रवेश पत्र में मुद्रित सूचना अंतिम तथा बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको यह देखना है कि जो आपको प्रवेश पत्र मिला है, आपने जो प्रवेश पत्र लिया है, उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, आपके पेपर कोड्स, आपके सब्जेक्ट सभी सही डले हैं। यदि वो सही नहीं डले हैं तो कृपया कर उनको अपने स्टडी सेंटर में जाइए, वहाँ पर सही करके उनको सील साइन करवा के फिर आपको लेके यहाँ पे जाना है। इसके बाद निर्देश फोर्थ है, प्रोविजनल प्रवेश पत्र विद्यार्थी के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा हेतु अंतिम साधन है। तो इस प्रकार इंगित करता है कि विद्यार्थी प्रमाणित है और योग्यता संबंधी पूर्ण करता है, और न ही यह दर्शाता कि आपकी अध्ययन संस्था को पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको जो अंतिम साधन वो क्या, प्रवेश पत्र ही है। यदि आप प्रवेश पत्र लेके जाते हैं तभी आपको परीक्षा में बैठने की मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख ले रहे हैं, इसमें 2-3 निर्देश और हैं। फिफ्थ है इसका, अध्ययन संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम को चलाने की पात्रता एवं विद्यार्थी के पाठ्यक्रम के लिए अहर्ता, योग्यता एवं जांच सत्यापन के बाद किया जाएगा। यह स्वीकृति केवल अस्थायी संदर्भ एवं अंतरिम है। तो यहाँ पर आपको देखो स्टडी सेंटर है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपका एग्जाम होगा वहाँ पर आपकी सारी जांच करने के बाद में जो अहर्ताएँ वो मानते हैं, वही अहर्ताओं के अनुसार आपका वहाँ पर एग्जाम देने के लिए आप पात्र होंगे। ठीक है, इसके बाद परीक्षा केंद्र पर साइंटिफिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। परीक्षा केंद्र पर साइंटिफिक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के पास वर्जित सामग्री पाई जाती तो उसमें विरुद्ध UFM केस पंजीकृत करते हुए
यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का मोबाइल अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अलाउ नहीं है पेपर में। यदि आप ऐसा करते पाए जाते हैं या किसी प्रकार की नकल करना भी यहाँ पर वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी, आपका UFM बन जाएगा। इसके बाद लास्ट इसका निर्देश है, परीक्षार्थी OMR पद्धति की उत्तर पुस्तिका प्राप्त करेंगे, उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली ही एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, है ना, 32 या 36 पेजेस की। आपको उसी में पूरा क्वेश्चन करना, पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपको अलग से किसी प्रकार की या सप्लीमेंट्री पूरक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दी जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने तो 4 क्वेश्चन में ही सारे उत्तर पुस्तिका भर गई, हमको अब उत्तर पुस्तिका की ज़रूरत थी, सप्लीमेंट्री कॉपी ये सर आपने बताया नहीं था। तो मैंने इसलिए ये रूल्स पढ़ा दिए हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो आपको इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना ये रूल्स को।